अब हमारे पास लेक्चर नंबर 10 स्टार्ट होता है, जिसका हमारे पास कंसेप्ट ये है कि की हमारे पास क्या होती है और जो हमारे पास मेजरली यूज़ होती है हमारे पास एसक्यूएल में, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज में, डेटाबेस में, वो हमारे पास उसको हम पढ़ेंगे जो कि हमारे पास है प्राइमरी की और फॉरेन की। इन दोनों को हम पढ़ेंगे। पहले हम कंसेप्ट को समझ लेते हैं और फिर उसके बाद हम प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे कि वो हमारे पास प्रैक्टिकल में हम उसको किस तरह कर सकते हैं। तो यहाँ पर पहले हम थ्योरी को समझ लेते हैं। अच्छा, की हमारे पास क्या होती है, इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। की हमारे पास क्या है? की इज़ अ कॉलम आर सेट ऑफ कॉलम इन डेटाबेस टेबल दैट इज़ यूज टू आइडेंटिफाई, कनेक्ट आर प्रोटेक्ट डेटा। मैं सिंपल वर्ड में समझाता हूँ कि हमारे पास ये हमारे पास कॉलम होती है या फिर सेट ऑफ कॉलम भी हो सकती है। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल में दिखा भी दूँ तो यहाँ पर आपके पास जो आईडी है, ये हमारे पास एक टेबल है। इसको भी मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते, ये हमारे पास एक टेबल है जो कि हमने बनाया है। इसमें हमारे पास आईडी है, एज है, सैलरी है और रेटिंग है। ये हमारे पास कॉलम है। ये कह रहा है यहाँ पर ये क्या कह रहा है कि जो की है वो हमारे पास कॉलम भी हो सकती है। मतलब हमारे पास एक कॉलम भी हो सकती है, जहाँ यहाँ पर आप अगर देखें तो आईडी भी हो सकती है, आर सेट ऑफ कॉलम भी हो सकती है। मतलब एक से ज़्यादा भी हमारे पास हो सकती है। तो हमारे पास एक कॉलम होती है या फिर सेट ऑफ कॉलम होती है डेटाबेस टेबल में। हमारे पास टेबल में या तो एक कॉलम होती है या फिर हमारे पास एक से ज़्यादा कॉलम होती है। हमारे पास ये है जो कि हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, जो कि हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफाई के लिए, जो कि हमारे पास यूज़ होती है कि ये कॉलम हमें आइडेंटिफाई करे कि ये हमारे पास आईडी की कॉलम है, आईडी की फील्ड है, और कनेक्ट करे और हमारे पास ये क्या करे, कनेक्ट करे और प्रोटेक्ट करे किसको, डेटा को। तो ये हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं की के ऊपर। कि की का हमारे पास कंसेप्ट ये है कि ये हमारे पास टेबल में, ये हमारे पास डेटाबेस के टेबल में या तो एक कॉलम हो सकती है या एक से ज़्यादा कॉलम हो सकती है, जो कि हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए, और हम कनेक्ट करते हैं और प्रोटेक्ट करते हैं अपनी डेटा को। और यहाँ पर ये हम आपको मैंने समझा दिया। अब यहाँ पर ये एक कंसेप्ट है हमारे पास, की हेल्प अस फाइंड अ रिकॉर्ड एंड कीप डेटा करेक्ट। तो की का हमारे पास एक और यहाँ पर पॉइंट है कि की हमारे पास हेल्प करता है, हमें हेल्प करता है रिकॉर्ड को फाइंड करने के लिए, जो हमने डेटा को टेबल में स्टोर किया है। जिस तरह मैंने यहाँ पर स्टोर किया है, ये क्या करता है, ये की हमारे पास जो हमारे पास रिकॉर्ड होती है टेबल में जो हमने स्टोर की है, उसको उसको फाइंड करने में हमें मदद करता है, और हमारे पास जो डेटा है उसको करेक्ट रखता है हमारे पास। तो ये बेसिक कंसेप्ट है की का। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट। हमारे पास ये तो हमारे पास की हो गई कि की हमारे पास यूज़ होती है कि की को हम यूज़ करते हैं आइडेंटिफिकेशन के लिए। वो हमारे पास टेबल में एक कॉलम पर भी हो सकती है, एक फील्ड पर, एट्रीब्यूट पर भी हो सकती है, और एक से ज़्यादा पर भी हो सकती है। और ये हम आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज़ करते हैं ताकि हम अपनी डेटा को फाइंड कर सके, अपने रिकॉर्ड को फाइंड कर सके, और अपनी डेटा को करेक्ट कर सके और सिक्योर कर सके। तो यहाँ पर ये हमारे पास की डिफिनीशन थी। अब हम आते हैं जो हमारे पास मेजर यूज़ होती है प्राइमरी की और फॉरेन की। तो हमारे पास प्राइमरी की क्या होती है? अ प्राइमरी की इज़ अ कॉलम और ग्रुप ऑफ कॉलम इन अ टेबल दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड। तो यहाँ पर हमें क्या कह रहा है कि जो प्राइमरी की आपके पास होती है, वो आपके पास एक कॉलम भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ कॉलम भी हो सकती है। जैसा कि हमने की में देखा कि की हमारे पास एक कॉलम भी हो सकती है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारे पास एक कॉलम भी हो सकती है, और ग्रुप मतलब सेट ऑफ कॉलम भी हमारे पास हो सकती है। इसी तरह हमारे पास प्राइमरी की का कंसेप्ट भी इसी तरह है कि ये प्राइमरी की हमारे पास एक कॉलम भी हो सकती है, मतलब आईडी भी हो सकती है, और आईडी से मतलब
ये हमारे पास यहाँ पर एक है, तो एक से ज़्यादा भी हमारे पास प्राइमरी की हो सकती है। लेकिन हम टेबल में हम मेनली हम यूज़ करते हैं एक ही प्राइमरी की, जो कि हमारे पास यूज़ किस लिए होती है, दैट यूनिकली आइडेंटिफाई ईच रिकॉर्ड, जो कि हर एक यूज़र की रिकॉर्ड को क्या करे, आइडेंटिफिकेशन में मदद करे कि ये हमारे पास इस यूज़र का, इस स्टूडेंट का या फिर जो भी रिकॉर्ड हो उसका हमारे पास डेटा है। मैं सिंपल वर्ड में समझा दूं, प्राइमरी की हमारे पास कॉलम में मतलब प्राइमरी की हमारे पास टेबल में एक कॉलम भी हो सकती है और ग्रुप ऑफ कॉलम भी हो सकती है, जो कि उसका काम क्या होता है कि हर एक रिकॉर्ड की, हर एक यूज़र की रिकॉर्ड की को क्या करे, यूनिकली आइडेंटिफाई करे कि हमारे पास ये जो डेटा है ये हमारे पास इस यूज़र का डेटा है। तो उसकी कुछ की पॉइंट है, इसको भी हम समझ लेते हैं। की पॉइंट क्या है, मस्ट बी यूनिक, हमारे पास ये यूनिक होनी चाहिए। दूसरी यूज़र का डेटा हमारे पास इस यूज़र के डेटा के मुताबिक हमारे पास सेम नहीं होना चाहिए। जैसा कि अगर आप देखें कि स्टूडेंट फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप देखें स्टूडेंट का डेटा है, स्टूडेंट के डेटा में एक यूज़र मतलब एक स्टूडेंट का हमारे पास रोल नंबर 1 है, तो दूसरे का हमारे पास दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 1 नहीं होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं होता। तो इसी तरह हमारे पास प्राइमरी की भी काम करता है। ये कहता है कि अगर आपने किसी कॉलम को टेबल में यूनिक किया है, मतलब प्राइमरी की है, यहाँ पर मैंने किया भी है कि प्राइमरी की, तो अगर किसी ने आईडी में फॉर एग्ज़ाम्पल आईडी को मैंने प्राइमरी की किया है, तो अगर किसी का रोल नंबर 1 है तो दूसरे यूज़र का या दूसरे स्टूडेंट का रोल नंबर 1 नहीं होना चाहिए, मतलब मस्ट बी यूनिक। हमारे पास हर एक का हमारे पास एक डिफरेंट हमारे पास नंबर होना चाहिए। तो ये इसका मतलब ये है। कैन नॉट बी नल, हमारे पास नल नहीं होना चाहिए, तो जो मतलब ज़रूर हम एंटर करेंगे। और हमारे पास ओनली 1 प्राइमरी की पर टेबल। अच्छा, हमारे पास जो टेबल है, टेबल में हमारे पास हर एक कॉलम में, तो हर एक टेबल में हमारे पास जो की होती है प्राइमरी की, वो हमारे पास एक ही प्राइमरी की होगी। जिस तरह अगर आप देखें तो ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास टेबल है, तो टेबल में हम सिर्फ एक ही प्राइमरी की को यूज़ करेंगे, मल्टीपल को हम नहीं यूज़ कर सकते। तो इसका प्राइमरी की का कंसेप्ट मैंने समझा दिया। अब हम आते हैं फॉरेन की तरफ। अच्छा, फॉरेन की इज़ अ कॉलम इन वन टेबल दैट रेफर टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। अच्छा, फ़ॉरेन की का हमारे पास ये हमारे पास एक कॉलम होता है एक टेबल में, जो कि हमारे पास रेफ़र करता है, रेफरेंस देता है टू प्राइमरी की ऑफ अनदर टेबल। हमारे पास दो टेबल है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास दो टेबल है और हमारे पास जो एक टेबल है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमने प्राइमरी की ली है, और दूसरा टेबल फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है, वहाँ पर हमने यूज़ किया है फ़ॉरेन की। तो फ़ॉरेन की हमारे पास क्या करता है, रेफ़र करता है इस टेबल की प्राइमरी की को, जो कि हमारे पास आईडी पर हमारे पास लगा हुआ है, आईडी फील्ड पर प्राइमरी की। तो इस फील्ड को ये क्या करता है, रेफ़र करता है। तो मेनली जो फ़ॉरेन की का कंसेप्ट ये होता है कि ये हमारे पास दो टेबल को या दो से ज़्यादा टेबल को आपस में कनेक्ट करता है। और ये हमारे पास फ़ॉरेन की है। और फ़ॉरेन की इट इज़ यूज़ टू क्रिएट रिलेशनशिप बिटवीन टेबल, जो कि मैंने अभी बताया कि ये आपस में दो टेबल या दो से ज़्यादा टेबल के माबैन में ये क्या करता है, ये रिलेशनशिप को ज़ाहिर करता है, ताल्लुक़ को ज़ाहिर करता है। और इसके कुछ की पॉइंट्स है, इसको भी आप देख लें। कैन हैव डुप्लिकेट वैल्यूज़, इसमें आपके पास डुप्लिकेट वैल्यूज़ हो सकती है। कैन बी नल, ये आपके पास नल भी हो सकता है, फ़ॉरेन की आपके पास नल हो सकता है। और आपके पास ये लास्ट पॉइंट आता है कि इंश्योर डेटा कंसिस्टेंसी। इसका मतलब ये है कि जो आपने डेटा को डेटाबेस के टेबल में स्टोर किया है, वो आपके पास डेटा जो है आप जो स्टोर कर रहे हो, वो आपके पास एक्यूरेट होना चाहिए, करेक्ट होना चाहिए अक्रॉस ऑल द डेटाबेस। मतलब डेटाबेस में आपके पास जो डेटा आप स्टोर करना चाह रहे हो, वो आपके पास करेक्ट होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। तो ये हमारे पास की का कंसेप्ट था। तो यहाँ पर हमने ये देखा कि हमारे पास की क्या होती है, और की के बारे में हमने देखा कि की हमारे पास डेटाबेस में या एसक्यूएल में क्या होती है। और फिर हमने जो इम्पोर्टेंट थे उसको हमने देखा कि हमारे पास प्राइमरी की और फ़ॉरेन की क्या होती है।
और अब नेक्स्ट वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम इसको प्रैक्टिकल प्राइमरी की को और फॉरेन की को हम किस तरह कर सकते हैं, उसको हम देखेंगे। अगर इसको जो कंसेप्ट है इसको किसी को समझ ना आई हो, कोई कन्फ्यूजन हो या कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर दे दूँगा। थैंक यू।